जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने के कफन में लिपट मरे सशक्के, सोने के कफन में लिपट मरे सशक्के, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो आगामी परीक्षाएं हैं अग्निवीर वायु की उसकी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब परीक्षा के दिन नजदीक हैं। तो आप अपनी तैयारी को, एक जो आखिरी पड़ाव पे है आपकी तैयारी, तो उसी के लिए हम भी आपकी मदद के लिए डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें जो एग्जाम का पैटर्न रहा है बीते वर्षों में और जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। जितनी हमारी मदद हो सकती है आपके लिए उतनी मदद हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में कुछ क्वेश्चंस जो जीके के हैं, आपको पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे। उसमें पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, जनरल साइंस, साइंस, ज्योग्राफी, करंट के कुछ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो सके। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हम और लेके आएंगे, कुछ आप ढूंढिए, जिससे कि क्या हो, आपकी एक कंप्लीट तैयारी होती चले। इसी के साथ साथ इंग्लिश के लिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली बेसिस पे क्विज हो रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और क्विज दीजिए, अपनी तैयारी को परखिए। इंग्लिश का जो डर है उससे बाहर निकलिए, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत होती है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस थे उनकी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष? वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंचुए के प्रत्येक शरीरांग को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी जो केंचुए का प्रत्येक शरीरांग होता है, शरीर का अंग, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विखंड। क्या कहते हैं? विखंड। यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्मृति कोश मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, तो मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करने वाला प्रथम कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम, जिसमें प्रथम या आखिरी पूछे वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो था IBM 650। कौन सा था? IBM 650। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? यानी जो अनुच्छेद 324 है वो किससे संबंधित है? तो किससे है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य। यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी क्या क्या शक्तियां होती है और उसके क्या कार्य होते हैं, उससे क्या है ये अनुच्छेद संबंधित होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिकांश कीट श्वास कैसे लेते हैं? ठीक है, तो श्वास कैसे लेते हैं? श्वसन प्रणाली द्वारा। ठीक है, किससे? श्वसन प्रणाली द्वारा। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गंधर्व कला विद्यालय और किस नाम से जाना जाता है? यानी जो गंधर्व कला विद्यालय है, जैसे आपका कुछ निकनेम होता होगा, घर पे आपको किसी और से नाम से बुलाया जाता होगा, मम्मी प्यार से आपको किसी और नाम से बुलाती होगी, वैसे ही गंधर्व कला केंद्र और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है ग्रीक रोम बौद्ध कला। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, हरगोविंद खुराना संबंधित है। तो हरगोविंद खुराना किससे संबंधित है? जेनेटिक कोड से। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी? जेनेटिक कोड की। अगला है, निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता था? तो पेले को कहा जाता था। क्या थे वो? एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी थे फुटबॉल के, और उनको ब्लैक डायमंड, उनका क्या था? निकनेम था। क्या कहा जाता था? ब्लैक डायमंड। ठीक है, अगला है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 20 जुलाई 1951, यानी 20 जुलाई 1951 को क्या हुआ था? पहली बार राष्ट्रपति शासन क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर कौन सबसे सर्वाधिक उम्र में आसीन हुआ? यानी कि सबसे ज्यादा उम्र का जो बुजुर्ग था वो राष्ट्रपति शासन पे हुआ, तो वो कौन थे? वो थे
आर वेंकट रमन। कौन थे? आर वेंकट रमन। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस प्रांत में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो वुमन लिटरेसी रेट है वो सबसे कम कहां पे? तो वो कहां है? वो है हरियाणा में। कहां पे है? हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन साइंस है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में ली जाती है? 10th के अंदर आया हुआ है, ये एनसीईआरटी से है क्वेश्चन, और वो है अपचयन। कौन सा? अपचयन। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो आपको पता होगा सफेद टाइगर पाए जाते हैं जहां पे सुंदरवन डेल्टा, और कहां पे है वो? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को क्या माना जाता है? उसको माना जाता है वैश्विक विरासत का वन। ठीक है। अगला है, ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये तो साइंस के जो बच्चे होंगे उनको सीधा ही पता होगा कि किसके हैं। ये साइंस के नहीं भी हो तो कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा सकता है, अलग अलग पूछा जाता है। इसमें तीनों दे दिया, वो अलग अलग पूछ लेगा। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तो तीनों किसके हैं? बहुलक यानी पॉलीमर किसके हैं? ये हैं ग्लूकोज के। किसके हैं? ग्लूकोज के। ठीक है। फिर अगला है, जीआईएस का किसका लघु रूप है? जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो क्या होती है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होती है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा अनुच्छेद अधिनियम था, संशोधित अधिनियम, जिसमें क्या करी थी? पहले क्या थी? 21 वर्ष थी बालिग होने की उम्र, जब आप वोट डाल सकते थे। अब उसको कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। तो वो कौन सा था? वो था 52वां संशोधन। कौन सा था? 52वां संशोधन। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहां पे है? ब्रुसेल्स में। वो कहां पे है? बेल्जियम में। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे पहले, सबसे आखिरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे लंबी स्थल सुरंग कहां पे है? तो वो है स्विट्जरलैंड। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? जनरल साइंस का क्वेश्चन है। किसके? ये होता है बेरियम के। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों का है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? ओजोन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तिल उत्पादन में विश्व में शीर्ष देश कौन सा है? तो तिल उत्पादन में विश्व का जो शीर्ष देश है वो कौन सा है? अपना भारत महान। यानी भारत क्या है? शीर्ष देश है तिल उत्पादन में। यानी सबसे ज्यादा तिल कहाँ उत्पादन होता है तिल का? वो होता है भारत के अंदर। ठीक है। अगला देखिए, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो किसको कहा जाता है? हेनसांग को। किसको? वेनसांग। हेनसांग। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन हुआ था, उसका संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सुपोषण किससे संबंधित है? जनरल क्वेश्चन। सुपोषण किससे संबंधित है? नाइट्रेट और फॉस्फेट। किससे? नाइट्रेट, फॉस्फेट। ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, रुग्ण इकाइयों को क्या कहा जाता है? रुग्ण इकाइयां हैं उनको क्या कहा जाता है? तो BIFR। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब इनके आप फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनकी जो इकाइयां इनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक कहा जाता है? तो किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक कहा जाता है? तो वो है 1921, 1921 को। ठीक है। प्रसिद्ध कार उत्सव रथोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता होगा जगन्नाथ। जो कहाँ पे मनाया जाता है? पुरी में। जो रथोत्सव यानी देश विदेश के कितने पर्यटन वहां पे इकट्ठे होते हैं और क्या होता है? रथ यात्रा निकाली जाती है। तो कहाँ निकाली जाती है? पुरी में निकल जाती है। भगवान जगन्नाथ की निकाली जाती है पुरी में। ठीक है। अगला है, साइनागोग किस धर्म का उपासना स्थल है?
ठीक है। साइनागोग किस धर्म का उपासना स्थल है, तो किस धर्म का है, वो है यहूदी धर्म का। किसका, यहूदी धर्म का। अगला है लिंग हार्मोन क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्टेरॉइड। क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं लिंग हार्मोन। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, बहुत ही प्रसिद्ध राजदूत था। आपको हर बुक में जो भी हिस्ट्री की छोटी सी भी बुक है उसमें मिल जाएगा। और वो कौन था, मेगस्थनीज। कौन था, मेगस्थनीज, यानी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोंकण रेलवे जोड़ता है, किसको जोड़ता है, रोहा और मैंगलोर को। किसको, रोहा और मैंगलोर। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है, तो सबसे छोटा पक्षी होता है गुंजन पक्षी। कौन सा, गुंजन पक्षी। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क कहां पे स्थित है, तो वो है मणिपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विश्व का क्या है, एकमात्र है। अगला है निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो देखिए विधि, तमाशा और राउफ, ये तीनों क्या हैं, उत्तर प्रदेश के लोक या जनजातीय नृत्य हैं, लेकिन थोड़ा क्या है, उत्तर प्रदेश का लोक या जनजातीय नृत्य नहीं है। अगला है पोलैंड की राजधानी। इंपॉर्टेंट है, वैसे पता होनी चाहिए जनरल साइंस का, तो कौन सी होती है, वारसा। क्या है, वारसा क्या है, पोलैंड की राजधानी है। अगला देखिए, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो कौन से की, वो है दालचीनी की। किसकी, दालचीनी की। ठीक है, तो दालचीनी की जो पेड़ होता है उसकी छाल को मसाले के रूप में हम प्रयोग करते हैं ना खाने में, दालचीनी। तो अगला है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल है, तो उसका उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला। कौन सा है, कैलाश पर्वतमाला। अगला देखिए, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का लगभग कितना भाग रेगिस्तान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी अर्थ है उसका कितना पार्ट है जो क्या है, रेगिस्तान है, तो वो है 1/3 यानी 1/3 पे क्या है, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अगला है मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है, तो निर्धन के पक्ष में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। कौन है, जयदेव। ठीक है। अगला है इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था, तो किसके किया गया था, रिपन के। ठीक है, किसके, रिपन के। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूर्य का निकटतम ग्रह। देखिए बिल्कुल बच्चों के क्वेश्चन है और इसी टाइप पूछाते हैं, तो वो होता है मरकरी यानी कि बुध। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बुध। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जीन एक खंड है, तो जीन किसका खंड होता है, डीएनए का। किसका, डीएनए का। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साइंस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भार का इकाई नहीं है, यानी भार की इकाई कौन सी नहीं है, पौंड, किलोग्राम, ग्राम या डाइन। तो देखिए पौंड, किलोग्राम और ग्राम तो क्या होती है, भार की इकाई, लेकिन डाइन किसकी इकाई होती है, बल की इकाई होती है। ठीक है, डाइन किसकी होती है, बल की। अगला है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। अगला देखिए क्वेश्चन, पौधों में भोजन का संश्लेषण में होता है, यानी पौधों के अंदर भोजन का संश्लेषण किसमें होता है, तो वो होता है पत्तियों में। किसमें होता है, पत्तियों में। यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कहानियों में पढ़ा होगा, वैसे क्वेश्चन में पढ़ा होगा। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां पर दिया था, तो कहां दिया था, सारनाथ में। कहां दिया था, सारनाथ के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं, यानी दो नदियों के बीच की जो भूमि रहती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं, दोआब। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र था उसका जो फर्स्ट महासचिव था वो कौन था, तो वो था ट्रगविली। कौन था, ट्रगविली। अगला देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो सबसे पहले हड़प्पावासियों ने उत्पादन किस वस्तु का किया था, तो वो किया था कपास का। किसका, कपास का। यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल का संगठन किसने किया था, यानी लाल कुर्ती दल था, लाल कुर्ती दल, उसका गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती दल का गठन किया था वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था,
लाल कुर्ती दल का गठन किया था। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है कोलकाता में। कहां पे है? कोलकाता। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला है आकस्मिक बाढ़ का संबंध है, यानी आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो वो होता है किससे? चक्रवाती तूफान से। किससे? चक्रवाती तूफान। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, यानी जो भाषा थी उसके आधार पर गठित किया गया भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला है मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं स्नायु? तो वो होते हैं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे से। किससे? श्वेत रेशे या कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे से। अगला है उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। ये उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है तो कौन सा होता है? वो है चमगादड़। कौन सा होता है उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी? चमगादड़। अगला है कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच है वो नीला दिखाई देता है तो किसके कारण? तो वो दिखाई देता है कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन सा? कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए फ्लॉपी डिस्क होती है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? चुंबकीय द्रव से निर्मित। ठीक है, क्या होती है? चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है। अगला है समुद्र के तापमान में कार्बोनेट घुल जाते हैं जिसमें मूंगों तथा शैवालों के बीच सहजीविता संबंध नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समुद्र के तापमान में कार्बोनेट घुल जाते हैं जिससे क्या होता है? मूंगों और जो शैवाल होते हैं उनके बीच में जो सहजीविता संबंध होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको करिए। ऐसे कुछ और क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन आप करिए जिससे कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। आपके आसपास जितने और कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको भी बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको 8 या 10 क्वेश्चन जीके के मिक्स्ड के मिलेंगे वहां पे, तो अच्छे से इनकी तैयारी कीजिए। और एक बार फिर से अगर इंग्लिश में कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे हम आपको नोट्स टॉपिक वाइज और इसके साथ साथ क्विज करा रहे हैं। क्विज में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।